तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें हमसे बोला है परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो भाई आपको यहाँ पर एक क्यूबॉइड की साइड्स दी गई हैं और कुछ भी नहीं, और पूछा गया कि और कितने क्यूबॉइड लगेंगे कि इससे एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वही वाला कंसेप्ट है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको एक प्रकार से फैक्टर दिए हैं, साइड्स दी हैं। कौन कौन सी? 5 इंटू 2 इंटू 5 ये दिए हुए हैं आपको फैक्टर्स। एक प्रकार से साइड्स हैं, फैक्टर मान लीजिए, ये आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब आप खुद बताइए कि एक परफेक्ट क्यूब क्या होता है। एक परफेक्ट क्यूब वो होता है जिसमें सारे नंबर्स जो दिए हों वो ट्रिपलेट में हों, यानी कि 3 नंबर के ग्रुप में हों। तो यहाँ पर 5 कितने हैं? 2 हैं, यानी कि एक 5 की जरूरत है ना, एक 5 की जरूरत है। तो यहाँ लिख दीजिएगा जो भी जरूरत है आपको, रिक्वायर्ड क्यूबॉइड्स। तो एक 5 की जरूरत है और एक ही 2 है, तो 2 2 की जरूरत है, तो 2 इंटू 2। भाई आपको क्या करना है, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इनको क्या करना है, इनको ट्रिपलेट में लाना है। तो 2 तो 5 है, एक 5 की जरूरत है, एक 2 है तो 2 की जरूरत है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, 10 2 20। तो 20 क्यूबॉइड अगर और होंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 20 क्यूबॉइड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको आप सोच लीजिए जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभी हम कर रहे थे इससे पहले। तो उन्होंने बोला था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर दिए जाते थे वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पर हमें नंबर की जगह क्या दे दिया? साइड्स दे दी एक क्यूबॉइड की, और बोला है कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए और कितने क्यूबॉइड की जरूरत होगी। तो बच्चों जिस नंबर की कमी है उसी की तो जरूरत होगी। तो यहाँ पर 5 2 बार है तो एक 5 की जरूरत है, जो 2 है वो एक बार है तो 2 बार 2 की जरूरत है। तो हमने उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 20 क्यूबॉइड्स की और जरूरत होगी तभी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से कर लें, इसके एग्जाम्पल्स भी देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello students, welcome back to Mastermind School, and today we class 8th math chapter 7 exercise 7.2, and we are going to discuss about question number 1, which is cube root. In the previous video we have discussed exercise 7.1 and that was about, I think, cube finding cubes or finding perfect cubes, and here we have to find cube root of given numbers by prime factorization method. So let's move on question number 1. Find the cube root of the following numbers by prime factorization method. As we have done in the previous chapter, which is chapter number 6, square and square root, so we already know about prime factorization method. Firstly we will take prime factors, ठीक है, prime factors. So here 64, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 and 2 1 जा 2. तो these are the prime factors, ये सभी हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है, तो आपको यहां पर प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। मींस 64 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। अब अगर ये क्यूब रूट है तो हमें ट्रिपलेट मिलेगा, बिल्कुल ट्रिपलेट। तो जैसे हम बिल्कुल स्क्वायर में करते थे कि यहां अगर मैं रूट लगाऊंगा और यहां रूट लगाऊंगा, तो आपको मालूम है कि इसको स्क्वायर में हम कैसे करते थे। मैं यहां पर 2 का स्क्वायर लिख लेता था,
यहाँ मैं कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 2 का क्यूब क्योंकि ट्रिपलेट है, और यहाँ भी 2 का क्यूब क्योंकि ये भी ट्रिपलेट है। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से क्यूब हटाता हूँ तो यहाँ पर आता है क्यूब रूट। जैसे आप स्क्वायर रूट लगाते थे कुछ इस प्रकार से, वैसे ही क्यूब रूट का साइन होता है ऐसा, और यहाँ लिख देते हैं हम 3। अगर कुछ नहीं लिखा तो वो होता है आपका स्क्वायर रूट, लेकिन अगर आपके रूट के ऊपर वहाँ पर सामने 3 लिखा हुआ है तो उसको हम बोल देते हैं प्यारे बच्चों क्यूब रूट। क्या बोल देते हैं? क्यूब रूट बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्या बोल देते हैं? क्यूब रूट बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, दोनों से यहाँ से क्यूब हटाइए और सामने क्या लग जाएगा, फिर क्यूब रूट लग जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या लग जाएगा? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हट जाएंगे क्यूब, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 2। क्या बचेगा? 2 इंटू 2। तो हमको पता चल गया कि क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू होता है 2 2 ज़ा 4। तो 64 किसका क्यूब रूट है? तो ये 4 का है। सॉरी, 4 किसका क्यूब रूट है? तो 64 का है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। तो इस प्रकार से आपको करना है, कुछ भी नहीं। जैसे हम यहाँ से स्क्वायर हटाते थे तो सामने रूट लगाते थे, वैसे यहाँ पर क्यूब हटाएंगे तो सामने क्यूब रूट लगाएंगे। क्यूब रूट मतलब रूट के सामने वहाँ पर नंबर 3 आ जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप ट्रिपलेट बनाइए। अगर ट्रिपलेट बन रहे हैं तो उनको 2 की पावर 3 या 5 होगा तो 5 की पावर 3 में लिख दीजिए। जैसा भी जो भी नंबर है उसकी पावर 3 कर दीजिए। यहाँ से पावर 3 यानी कि क्यूब हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों? क्यूब रूट लग जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे क्यूब रूट लगाना है और कैसे क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि है हमारा 512। क्यूब रूट ऑफ 512 निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप सभी को मालूम है, हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 512 निकालते हैं। 2 से करूँगा, 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करूँगा तो ये 128 आ जाएगा। फिर 2 से करूँगा ये 64 आ जाएगा। फिर 2 से ये 32, देन 16, देन 8, 2 यहाँ पर 4, देन 2 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा 512 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ मैं इसको। 2 की पावर 9 लिखिए आप इसको, और सिंपल कर लीजिए कि 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ट्रिपलेट, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये दूसरा ट्रिपलेट, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 की पावर 9 हो गई। यहाँ पर 3 ट्रिपलेट दिख रहे हैं आपको। तो 512 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अगर तीनों से मैं ये पावर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, क्यूब रूट लग जाएगा। तो 512 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो हमें पता लग गया कि क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने उस तरफ लिख दिया है क्योंकि नीचे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया था। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख गया होगा। ठीक है, ओके प्यारे, अच्छी बात है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं और आप सभी से बिल्कुल इजी समझ में आ भी रहे होंगे और बन भी जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 10,648 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 10,648 डिवाइड करिए इसको जरा, प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 3 2 4। फिर 2 से कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12 बचा 1, 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से कर दीजिए 1 3 3 1। अब यहाँ से 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। 7 से देख लीजिए, क्योंकि ये 11 का क्यूब है तो ये डायरेक्ट 11 से होगा बच्चों। तो ये 11 से 1 2 1, फिर 11 से 11, फिर 11 से 1। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है क्या? 10,648 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 11 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट 2 का, दूसरा ट्रिपलेट 11 का।
तो 10 648 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब, तो 10 648 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं क्यूब हटा दूँ 2 इंटू 11 कर दूँ तो यहाँ पर आपको मालूम है क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा। तो 10 648 इक्वल्स टू 11 2 ज़ा 22। तो ये किसका क्यूब रूट है? 22 का। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्यूब रूट निकालने हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं जल्दी से करा देता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों इसको क्वेश्चन को और देखिए जल्दी से, इसके बाद आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर्स निकालिए। आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 0, फिर 2 से करोगे, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 0, फिर 2 से करोगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, और 2 से होगा नहीं, 6 5 11, 3 से कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3। आई एम सॉरी, लाइट यहाँ पर लाइट चली गई है तो मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप करता हूँ।